आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, ऐसा है, किसी ने नहीं सोचा था कि पेटीएम के साथ ऐसा हो जाएगा। विजय शेखर शर्मा की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। ये जो पेटीएम का आईपीओ आया है 16,600 करोड़ का था, लेकिन 18,500 करोड़ रेज किए पेटीएम ने इन्वेस्टर्स से। आप समझिए कि इट लॉस्ट ऑलमोस्ट फोर्थ ऑफ इट्स इवेल्युएशन जैसे ही लिस्ट हुआ। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो उसने अपना डेब्यू ट्रेडिंग डे एंड किया, इट वॉज एट अ डिस्काउंट ऑफ 27.24%। प्राइस इशू कितना था? 2,150 पर शेयर, रुपए 2,150 पर शेयर। सर समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूं बहुत ही अच्छे से। चलो, बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। थोड़े भारी भरकम वर्ड्स नहीं यूज करोगे तो काम कैसे चलेगा? तो भाई सबसे पहले तो मेरा आईपीओ नहीं आएगा, लेकिन मेरा व्लॉगिंग चैनल ज़रूर आ गया है। तो बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स बनाया। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। कल मैं बैंगलोर गया, बैंगलोर का वेदर ऐसा था, पूरी हालत। तो उसका भी व्लॉग मैं जरूर जल्दी से ही डालूंगा। और हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं दोस्तों, ज़रूर अवेल करें दोस्तों। स्पेशली हमारे यूपीएससी प्री प्लस में इन नंबर्स पर कॉल करें, वेबसाइट विजिट करें, तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये आईपीओ होता क्या है? देखो, सिंपल। मैं हूं, मैंने बोला कि भाई ऐसा है, मुझे अपनी कंपनी चलानी है और मैं क्या करूंगा, बाजार से पैसा उठाऊंगा। बाजार से पैसा उठाऊंगा, सेबी के पास जाऊंगा, मैं उनको अपना प्रोस्पेक्टस दूंगा। सब इन्वेस्टर बैंकर्स करते हैं। बोलूंगा कि सर मैं अपनी कंपनी के शेयर जो है वो पब्लिक करना चाहता हूँ। जैसे अभी स्टडी ग्लोस तो मैंने पब्लिक की नहीं है। मान लीजिए बहुत पैसा आ गया मेरे पास, मैंने कहा मतलब बहुत एक्सपैंड हो गया। मैंने कहा कि चलो भाई अब अपने पब्लिक जो है वो शेयर, जब मेरे शेयर्स हैं पब्लिक करते हैं, तो मैं उसको निकालूंगा, पब्लिक करूंगा। तो जब मैं पहली बार निकालूंगा अपने शेयर्स को, पब्लिक करूंगा स्टॉक मार्केट में, उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद फिर वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है, मतलब फिर वो ट्रेडिंग होने लगती है, तो उसको कहते हैं एफपीओ। आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आमतौर पे आईपीओ, जैसे अब पेटीएम का, ये बहुत लोग पीछे पड़ेंगे, भाई आईपीओ लेंगे आईपीओ लेंगे। एलआईसी का आईपीओ अभी तक आ ही नहीं रहा है। तो अब जैसे वही है ना कि आईपीओ में बहुत ज्यादा वो रहता है कि भाई हम इनके स्टॉक ले लेंगे, क्योंकि ये पहली बार होता है ना, तो पहली बार थोड़ा आपको कम दामों में मिलेगा। बाद में फिर जैसे ही मार्केट में आएगा बहुत फायदा होता है। जैसे मान लो कि अभी आप 2,000 रुपए के शेयर खरीद रहे हो पेटीएम के। अब भाई आपको पता थोड़ी ना, जैसे ही पता चला आपके पास आया वो आईपीओ, पेटीएम जहां बड़ी कंपनी के तो आईपीओ तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं कि मान लो 2,000 का, और जैसे ही वो आया सबने खरीदना शुरू कर दिया, ट्रेडिंग तगड़ी हुई और वो पहुंच गया 5,000 पे। तो समझो अगर आपने 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आपने 20,000 रुपए के खरीदे और प्रॉफिट कितना हो? 50,000। 5,000 नहीं, 50,000 नहीं, 3,000। तो 20,000 के शेयर खरीदे और 50,000 आपको मिलेंगे अगले एक हफ्ते में। कितना फायदे का सौदा। तो इसीलिए आईपीओ के लिए लोग बहुत ज्यादा आतुर रहते हैं कि हम आईपीओ खरीदेंगे, आईपीओ खरीदेंगे। लेकिन आईपीओ इतनी थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना, ये चीज है। अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इससे पहले कोल इंडिया का 2010 में आईपीओ आया था 15,475 करोड़ का। फिर रिलायंस का आया था। पेटीएम का अभी तक सबसे बड़ा आईपीओ है 16,600 करोड़। भाई बहुत होता है रे, बहुत होता है। अब जैसे ही आईपीओ आया वैसे ही चला भी गया। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, समझ गए ना आप, आईपीओ, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? देखो, पेटीएम ने जो अपना आईपीओ निकाला, मतलब 1/4 इन्वेस्टर्स वेल्थ खत्म हो गई उसकी। ध्यान देना, इशुइंग प्राइस कितना था? 2,150 रुपए जो इशू किया था। ठीक है, 18 नवंबर की बात बता रहा हूं। 197 कंपनीज, ये पेटीएम, इशुइंग प्राइस इतना था। ठीक, मैं टॉप 5 कंपनीज का आपको बता दे रहा हूं आईपीओज, एंड देयर बहुत और भी आईपीओज आए थे तो उनका भी बता दे रहा हूं आपको। तो एक काम करते हैं, पहले इज माई ट्रिप, मतलब जो टॉप 5 कंपनीज है पहले उन पे आईपीओ देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। इजी ट्रिप प्लानर्स की बात करते हैं। इज माई ट्रिप बहुत बढ़िया ऐप है, ध्यान से सुनिएगा। 18 मार्च को मतलब इनका आईपीओ आता है। ठीक है, इसी साल 18 मार्च को।
इशूइंग प्राइस कितना था, खाली सिर्फ और सिर्फ 187 रुपए, ठीक है। लिस्टिंग प्राइस कितना था, 206 रुपए। मतलब इशूइंग प्राइस मतलब कितने पे इशू किया, लिस्ट मतलब कितने पे लिस्ट किया है, सिंपल। इशू प्राइस होता है कि आपने 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 जैसे मैं हूं, मैंने बोला कि अच्छा ऐसा है ना, मैं अपना कोर्स का प्राइस रखता हूं 10,000 रुपए, ठीक है। यूपीएससी का कोर्स का प्राइस है मेरा 10,000, जो कि सही में। अब हुआ क्या कि मैंने, वो मेरा इशू प्राइस है, ठीक है, वो मेरा इशू प्राइस है। अब जैसे ही मान लो मैंने उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा, मतलब अरे भैया सिद्धांत सर का कोर्स लेना, सिद्धांत सर का कोर्स लेना, तो वो प्राइस मैं बढ़ा दूंगा। इशू प्राइस मेरा इतना था, लेकिन क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड एक्सीडिंग द सप्लाई, तो मैं उसको बढ़ा के कितना कर दूंगा, 10,000 से 15,000, सिंपल। ऐसे ही शेयर्स में होता है। अगर इशू प्राइस है लेकिन सप्लाई, डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, सप्लाई कम है, तो आपका जो लिस्टिंग प्राइस है जिसपे आप खरीदेंगे वो ज्यादा हो जाता है, समझिए आप। तो अब देखो, ईज माई ट्रिप का इशूइंग प्राइस था 187 रुपए, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो लिस्टिंग प्राइस हो गया 206 रुपए, यानी कि 206 रुपए में सबने खरीदा। थर्सडे का प्राइस कितना हुआ, आप देखो, जो मतलब जो प्राइस था, हर थर्सडे को प्राइस पता चलता है, 515 पे क्लोज हुआ भाई, 515, यानी कि 206 पे जिसने शेयर खरीदे उसको 515 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक शेयर मान लो 206 के, प्रॉफिट हुआ 515 का। मतलब मैं एक यूनिट, मतलब वो बता रहा हूं, समझिए, यानी कि दोगुना ज्यादा ईज माई ट्रिप वालों की निकल पड़ी। आमतौर पे अगर लिस्टिंग प्राइस ज्यादा होता है तो आपको प्रॉफिट ही होता है, वो इसलिए क्योंकि वही आकलन है ना भाई। जैसे मैं हूं, मैं अपने इन्वेस्टर बैंकर्स के साथ बैठा हूं, वो बोल रहा है कि सिद्धांत सर ऐसा है ना कि आपका जो स्टडी ग्लोस का प्राइस है ना, आप भले ही अभी 100 रुपए में शेयर निकाल रहे हो, लेकिन 150 रुपए तक जाएगा। ये पूरा ये मैकेनिज्म होती है, डिमांड बहुत ज्यादा है तो मैं 150 रुपए रख दूंगा, प्रॉफिट होगा ना, डिमांड ज्यादा है। अगला आता है जोमैटो। अच्छा, जोमैटो का इशूइंग प्राइस कितना था, 76 रुपए, सिर्फ 76 रुपए। अगेन डिमांड बहुत ज्यादा थी जोमैटो की, 23 जुलाई को इनका आया था आईपीओ, 115 रुपए लिस्टिंग प्राइस था। क्लोज कितने पे हुआ, 155 रुपए, मतलब थर्सडे का प्राइस 155 रुपए था, यानी कि अगर 115 रुपए का किसी ने शेयर खरीदा तो 155 का फायदा। 10 नवंबर यानी कि अभी पिछले हफ्ते नाइका का आईपीओ आया, इनका बड़ा महंगा था। इशूइंग प्राइस अब आप देखिए, इशूइंग प्राइस था इनका 1125 रुपए, लिस्टिंग प्राइस 2001 रुपए, ठीक है। और थर्सडे प्राइस कितना था, 2117, यानी कि इसमें भी आप 117 के प्रॉफिट में ही रहेंगे। पॉलिसी बाजार का आया 15 नवंबर को, इनका इशूइंग प्राइस था 980 रुपए, लिस्टिंग प्राइस था 1150 रुपए। 1150 रुपए का आपने शेयर खरीदा, 1330 रुपए पे थर्सडे का प्राइस हुआ। देन आया आपका 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम, 18 नवंबर को, कल इनका आईपीओ आया। 2150 रुपए का इनका इशूइंग प्राइस था, ध्यान दीजिएगा, 2150 का पेटीएम का इशूइंग प्राइस था। लिस्टिंग प्राइस कितना था, कम। अभी तक आपने लिस्टिंग प्राइस सबके ज्यादा देखे, 1955 रुपए का इनका लिस्टिंग प्राइस था। अब बुरी बात यह है कि थर्सडे का प्राइस कितना, 1564 रुपए। बेटा इशू इन्होंने 2000 रुपए पे, 21,500 रुपए पे किया, लिस्ट इन्होंने 1955 रुपए पे किया, और थर्सडे का प्राइस 1564, 400 रुपए का भयंकर लॉस, यानी कि 1/4 गया, बाय टाटा, खत्म, गुड बाय। 1/4 इन्वेस्टर्स की वेल्थ एक झटके में खत्म। ऐसा नहीं है पेटीएम बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लेकिन क्या बताएं। तो पेटीएम ने 9% के डिस्काउंट पे अपना प्राइस लिस्ट किया था, आपको पता है, सीधा 2150 पे 1955, क्या बात है, डिस्काउंटेड प्राइस पे लिस्ट किया जाता है। वो होता है ना कि भाई देखो इतना प्रोडक्ट तो इतना है, लेकिन हम आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, ये। और क्लोज कितने पे किया, 1564 रुपए, यानी कि जिसने बेचारे ने 1955 का, उसको 1564 रुपए लॉस। अब देखिए लॉन्ग टर्म आप कर रहे तो बढ़िया है, लेकिन बहुत लोग इंट्राडे होते हैं ना, एक्सपायरी होती है, एक हफ्ते में एक्सपायरी, एक महीने में, उनकी तो बैंड बज गई। 27% से इनका आईपीओ प्राइस नीचे गया, ये चीज है। एनएसई पेटीएम ने 1950 क्लोज डाउन एट 1560, 27% लोअर देन दी आईपीओ प्राइस, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अभी करंट प्राइस के हिसाब से फर्म की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 1,04,00,000 करोड़ के करीब, नहीं 1,14,00,000 करोड़ के करीब।
एक्सपेक्टेड, आई एम सॉरी थोड़ा सा बाहर डिस्टर्बेंस आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, 1,40,000 करोड़ के करीब। डॉलर टर्म्स में अगर बात करें तो 13.65 बिलियन डॉलर्स, $16 बिलियन से कम है ना। $16 बिलियन इनके एक्सपेक्टेड, लेकिन करंट कितनी 13.65। आप समझो लॉस हुआ, इनको तगड़ा लॉस हो गया। ये चीज है। सेंसेक्स 372 पॉइंट्स नीचे गिरा, 59,636। खैर ये हमको समझना भी नहीं है इतना। अब पेटीएम के जो फाउंडर है, सीईओ विजय शेखर शर्मा, बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड भी थे, आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है। 14% स्टेक है विजय शेखर शर्मा की, उन्होंने अपनी कंपनी बेची हुई है। अलीबाबा का मेजर स्टेक है, चाइना की अलीबाबा ग्रुप, वही विजय शेखर शर्मा के आइडल है, मोटिव, वो इंस्पिरेशन है जैक मा। जैक मा की कहानी कमाल की है, तो जैक मा की है अलीबाबा, तो विजय शेखर शर्मा ने उन्हीं को ही अपनी कंपनी बेची है। तो 6% इनका है, ठीक है। और बाकी और भी हैं, जापान का सॉफ्ट बैंक, वॉरेन बुफे का बर्कशायर हैथवे, मेजर शेयर होल्डर्स है ये। अब ये स्टॉक ने पुअरली परफॉर्म क्यों किया? सबसे पहली बात तो ये है, अब मार्केट पार्टिसिपेंट के हिसाब से इसमें जो इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन थी ये रिस्पॉन्सिबल थी। देखिए एनालिस्ट का यही बोलना है कि अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें कि भाई देखो आपने गलत स्पेक्यूलेट किया। मैक्वायर रिसर्च का ये बताना है कि भाई जो पेटीएम का वैल्यूएशन है बहुत एक्सपेंसिव था, मतलब शेयर बहुत महंगे थे। मेरी अगर वैल्यू इतनी नहीं है, मैं मान लो किसी कंपनी के पास जा रहा हूँ, अब मैं उनसे बोलूँ मुझे 1 करोड़ रुपया महीना चाहिए, बोले कि पागल है क्या है, तुम्हारी वैल्यू है इतनी? तो आपकी इतनी वैल्यू है नहीं, आप इतना ज़्यादा शेयर का प्राइस। भाई देखो मैक्वायर रिसर्च का ये बोलना है कि पेटीएम के वैल्यूएशन 26 टाइम्स इट्स एस्टिमेटेड प्राइस टू सेल्स रेशियो थी। भाई एस्टिमेशन होता है ना। सिद्धांत अग्निहोत्री अगर स्टडी ग्लोज में अभी इतना काम कर रहे हैं तो अगले 1 साल में कितना करेंगे, अगले 5 साल में कितना करेंगे, उसी से हिसाब से मेरा प्राइस डिसाइड होगा ना। तो यहां पे जो एस्टिमेटेड प्राइस टू सेल्स रेशियो 2022-2023 में जो डिसाइड एस्टिमेटेड थी उससे 26 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव था। ये चीज है। दूसरी चीज लोगों का ये भी कहना है कि भाई देखो कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, इन्वेस्टर्स ने बोला था कि भाई देखो जो जिस तरीके से कंपनी जा रही है थोड़ा सा गड़बड़ है। आप लेंडिंग बिजनेस में आ गए, पैसा देने में, पेटीएम पेमेंट बैंक्स, लाइसेंस है नहीं। फिनटेक स्पेस में सबसे इंपॉर्टेंट है लाइसेंस, ऊपर से इतना ज्यादा कंपटीशन। भाई इन्वेस्टर्स तो हर एक चीज देखता है ना, वो पैसा लगाएगा तो क्यों लगाएगा, वो शेयर्स खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा। स्टॉक एनालिस्ट में भी पॉइंट किया है कि यहां पे जो कंपनी के वैल्यूएशन है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ही डिसाइड करते हैं। अलीबाबा हो गए, वॉरेन बुफे हो गए, ये सब डिसाइड करते हैं। अब इनका हायर रिस्क एपेटाइट होता है ना, ये रिस्क ले सकते हैं, वो ज्यादा रिस्क ले सकते, गया तो गया पैसा। लेकिन भाई इंडियन पब्लिक मार्केट ऐसे नहीं। इंडियन पब्लिक मार्केट का जो मैट्रिक्स होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी। मैं जैसे मान लो कि मैंने कल को अपनी कंपनी पब्लिक कर दी, अब मैं भारत के मार्केट से हिसाब से डिसाइड करूंगा ना। फॉरेनर्स तो बोलेंगे इतना कर दो इतना कर दो, लेकिन भारत का मार्केट अलग तरीके से काम करता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग पे देखता है, समझे। बहुत स्लो पब्लिक ऑफरिंग जो की, बहुत स्लो सब्सक्रिप्शन थे भाई। आप समझिए कि जो इशू आया था, फुल सब्सक्रिप्शन समझते, जैसे मैंने बोला कि भाई 100 लोग मेरा शेयर खरीदेंगे, तो 100 लोग खरीदे तो ऐसा लग रहा था कि आते ही बिक जाएंगे। जैसे अक्सर इसीलिए आईपीओ नहीं मिलता, जैसे एलआईसी का आएगा, सरकारी कंपनीज का आएंगे तो उसके आईपीओ मिलते ही नहीं है। मान लो इनिशियल 1000 लोगों के लिए निकाला तो कब खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, सब्सक्रिप्शन खत्म। लेकिन इसमें सब्सक्रिप्शन बहुत कम था, आप समझ रहे हो। आखिरी दिन जो है इसको पूरा किया गया है ऐसा। तो एनालिस्ट ने ये बोला है कि भाई ये जो ऑफरिंग थी, इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। जिन्होंने आईपीएम में पैसा लगा दिया, लॉसेस झेलने पड़ गए उनको, 27% गिर गया, क्योंकि जो मेजर चंक ऑफ मनी इट वाज रेज्ड थ्रू ऑफरिंग, 10,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा आप ऑफरिंग से उठा रहे हो और आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या करोगे। 75% ऑफ प्रोमोटर्स आर फ्रॉम दी अदर कंट्रीज, 75% प्रोमोटर्स हैं ये दूसरे देश से ही। अब यहां पे बीएससी के ब्रोकर पवन धरणीधारक ने बहुत बढ़िया बात करी है।
वेटरन है ये। इन्होंने बोला है कि भाई देखो मार्केट पनिश करता है ओवर प्राइस्ड आईपीओ को। आपने इतना, मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा अगर 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, कौन खरीदेगा बताओ यार, कोई खरीदेगा? और ये शेयर मार्केट में आपको बहुत ही देख सोच समझ के प्राइस रखना पड़ता है। खरीदती पब्लिक ही है ना, पब्लिक ऑफरिंग भले अब ठीक है वो कंपनीज या, लेकिन खरीदती तो पब्लिक ही है ना। तो व्हेन द शेयर ट्रेड्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% लिस्टिंग डे पे अगर 20% डिस्काउंट पे शेयर ट्रेड कर रहा है तो ये क्लियर साइन है द प्रोमोटर शुड नॉट फ्रीज इन्वेस्टर्स। खत्म ना करे इन्वेस्टर्स को ना यार। अगर मतलब समझे रहे हो, 1 लाख का मेरा अगर कोर्स है तो आपको कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना भाई। मार्जिन जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है, लेकिन यहां पे कोई रूम ही नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। जो इशुअर्स होते हैं कुछ तो आप रूम दो ना, शुड लीव सम प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टर्स जब आप शेयर को लिस्ट करो। मैं कोई प्रोडक्ट है, मैं दुकान पे जाके बोल रहा हूं कि भाई ये चॉकलेट है 50 रुपए की बेच दो। अब वो बोलेगा मेरे भाई मैं कहां से 50 रुपए की बेचूं, कोई खरीदेगा ही नहीं कोई। 50 रुपए की अगर मैं बेचना शुरू करूंगा तो चलो ठीक है, मुझे अपना प्रॉफिट 52 रुपए 2 रुपए का खाली मार्जिन है, या क्या पता इससे भी कम में बिके। तो आप कम में मुझे बेचो ना। अगर मेरी 10 रुपए की लागत आई, मैं बोलूंगा कि 25 रुपए में, ठीक है 25 रुपए में, और 35 रुपए रखो, इसका प्राइस 25 रुपए में तुम्हें दे रहा हूँ, रिटेलर को दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों समझा रहा हूँ, ये बहुत टेक्निकल है, बहुत ही आसान भाषा में। जब आप इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। कहने का मतलब वही है कि रूम तो छोड़ो आप इन्वेस्टर्स के लिए। अब आईपीओ मार्केट दे हैव सीन सेवरल हाई प्रोफाइल इश्यूज। ये जो नई एज कंपनी है, अब पेटीएम 18,300 करोड़, जोमेटो ने 9,375, पॉलिसी बाजार ने 5,700 करोड़, इतना इतना पैसा उठाया भाई। लेकिन इन सबके आप देख ही सकते हैं आईपीओ कम थे, इसका इतना। अच्छा डाउन साइड रिस्क पेटीएम को क्या, देखो पेटीएम को साफ साफ यहाँ पे चेतावनी दे दी है यहाँ पे एनालिस्ट ने कि भाई देखो वॉलेट सेगमेंट में चलो ठीक है तुम लीडर हो, लेकिन अब यूपीआई बेस्ड पेमेंट ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैं फोन पे यूज करता हूँ, गूगल पे यूज करता हूँ, मैं नहीं दोस्तों, मैं नहीं पेटीएम यूज करता हूँ। तो ये कंपटीशन आता जा रहा है, तुम अपना मार्केट लूज कर दोगे। वॉलेट में पेटीएम कोविड-19 में बहुत चला, बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन अब वो धीमे धीमे फेड होता जा, पहले भी बहुत पेटीएम ही पेटीएम था, लेकिन अब धीमे धीमे दिक्कतें आती जा रही हैं। मल्टीपल बिजनेस पे चला गया है ना। अब मल्टीपल, आप एक सेगमेंट में कैटेगरी लीडर थे, जैसे मैं यूपीएससी में अगर लीडर हूं और मैं बैंकिंग एसएससी, वो दिक्कत रहती है कहीं ना कहीं, तो मैं गिरूंगा ही गिरूंगा। यूपीआई पेमेंट्स पे मैक्वेरी रिसर्च ने बोला है कि भाई देखो कंपटीशन रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है और बिजनेस अब ऐसे ही रन होगा। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं बाहर, मुझे भी परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा कंपनसेट कर लीजिए यार। तबीयत सही नहीं है मेरा, सिर्फ ऑफिस में गया नहीं, मैं घर से ही कर रहा हूँ मैं। तो एनालिस्ट ने ये बोला है कि भाई पेटीएम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करके करेगा, मतलब यही कर सक क्या, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे लोन्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस यही करेगा। लेकिन दैट इज कैसे हो सकता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कौन पेटीएम, मतलब देयर आर मेनी ऑप्शंस, आप समझ रहे हो। स्टडी ग्लोज एक कंपनी, मैं अपने ही रेफरेंस बार बार दे रहा हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो देयर इज प्रेशर फ्रॉम कंपटीशन एंड रेगुलेशन, इतना आसान नहीं होने वाला है। तो भाई पेटीएम इज ऑन द रिस्क, यही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।